क्या मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो जवान है 25, 30, 20 साल के हैं जो नशे की चपेट में आ चुके हैं। तो सारा मिली भगत से ही है, ऐसे तो नशा बनता नहीं। बेचता है उनके खिलाफ, जो बेचते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सरकार व ग्राम के प्रतिनिधि दोनों मिलकर के इस पे कार्रवाई करें। ये एमएलए साहब को भी अपील की हुई है भी आप इस पे ध्यान दो। जवान पीढ़ी जो है नशे के प्रति पूरी ग्रस्त हो चुकी है। पार्टीबाजी से कोई मतलब नहीं है, जो पार्टी नशे के खिलाफ चलेगी हम उनके साथ। हर गली नुक्कड़ चौराहे पर कहीं ना कहीं बच्चे आवारा ऐसे पड़े रहते हैं जिनका कोई सार संभाल करने वाला नहीं है। इसके प्रति अगर ध्यान न दिया गया तो ये आने वाली पीढ़ी जो देखो कारोबार हमारा जो संभालेंगे उनको हम वोट दें। विधायक बाबू जी देखो कोई विकास हमारे गांव में नहीं हुआ आज तक। विकास सिर्फ नशे और दारू का हुआ। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये दे देंगे, वो कुछ नहीं देते। 5 साल पूरे करके आपका पेट भर के गरीब रोते हैं। और प्रशासन ये सब देखते हैं और दिखता है। जो बेटी बेटा गलत कदम चक लेंगे तो सरकार उदो कह देंगी कि नहीं जो बेटी बेटा चाहेगा वही होगा ना। मात नहीं कराएगी तो हमारे इलेक्शनों में हम तो किसी को वोट नहीं। सरपंच पंचायत कोई भी है उनको भी कहता हूँ हिदायत दे रहा हूँ, वो नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? वो खुद बिके हुए हैं। नशा बंद होना चाहिए जी, ऐसे कार्रवाई करनी चाहिए। से कई बच्चे हैं, कम से कम 30-35 बच्चे इस नशे में खत्म हो। ये आपकी मर्जी से 18 साल की 20 साल की लड़की प्रणान लगा है माँ बाप, तो सरकार ने बैन लगा दिया क्या जो लड़की लड़का छोटे हैं ना पढ़ाओ। तो जो नाक कटा के चली जाती है उस वेले सरकार कहाँ जाती है? वो पहले तो बात हमारी ये है अभी नशा नहीं है, खाना तो पहले मिल रहा है, अभी मिलेगा, फिर बाद में भी मिलेगा। भाई हम नशा बंद करेंगे, किसी ने नहीं बंद किया। ये वो उल्टा ज्यादा ही हुआ। नशे पर लगाम वही होगा हमारा आगामी विधायक। नशे को लेकर ग्रामीण है परेशान। कौन दिलाएगा नशे से निदान? मौजूदा जो आपके विधायक हैं, हाँ जी। क्या उनके कार्यों से संतुष्ट हैं आप? नहीं, हमें नहीं। जो कार्य कर रहे हैं ना अभी वो तो बिल्कुल गलत है सारा ही। क्या सर आप विधायक के कितने संतुष्ट हो? बहुत संतुष्ट है। कौन सी पार्टी को लाइक करते हो? कांग्रेस पार्टी को। हम तो भाई बीजेपी के आदमी है, बीजेपी में रहना है। हम दूसरी पार्टी को ना आज माने ना कल माने। बस विधायक हमारे पसंद का बनाएंगे सर, जो काम अच्छा करे बढ़िया करे, गांव में विकास लाए बढ़िया। क्या अभी विकास कार्य नहीं हो रहे? विकास काम का नहीं हो रहा, ढंग का नहीं हो रहा है। मौजूदा जो आपके विधायक हैं, हाँ जी। क्या उनके कार्यों से संतुष्ट हैं आप? नहीं, हमें नहीं। जो कार्य कर रहे हैं ना अभी वो तो बिल्कुल गलत है सारा ही। क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। ना तो लोन दे रहे हैं, मकानों का मकान ऐसे बड़े हैं, क्या करेंगे बोलो? हमारे मकान जाकर देखो ना, हमारे को लोन अभी तक नहीं मिला। और हमारे को तो बीजेपी चाहिए सरकार बस। ये जांगड़ की सरकार ने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। अब देखो आगे सरकार जांगड़ के आई, कुछ नहीं करा उसने। वाटर बॉक्स में आए थे पैसे सब खा गए, कुछ नहीं हुआ, खास ही नहीं हुआ यहाँ। हमें पार्टीबाजी से कोई मतलब नहीं है, जो पार्टी नशे के खिलाफ चलेगी हम उनके साथ हैं। जो नशे को बंद करवाएगा हम उस पार्टी के साथ हैं। सब नशा बंद हो जावे। जो नशा बंद कराएगा हम सब उसके साथ हैं। पार्टी को पसंद करते हो? कमल को। गाँव में विकास कार्यों के बारे में क्या कहना चाहोगे? नशा बंद होना चाहिए सारा भाई साहब। गाँव में सर विकास कार्य कितना हुआ है? यहाँ गांव में तो कोई विकास इतना ही हुआ, ये रोडें बनाई हैं और गरीबों को तो कोई सुविधा है नहीं। किसी के भी कच्चे हैं जो घर से बनाए हैं उनको किसी को लोन तो मिले नहीं है। अभी लोन ही नहीं मिल रहे हैं तो गरीब क्या कहाँ जाएंगे? आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को वोट दोगे? जो देखो कारोबार हमारा जो संभालेंगे उनको हम वोट देंगे। विधायक बाबू जी देखो कोई विकास हमारे गांव में नहीं हुआ आज तक। विकास सिर्फ नशे और दारू का हुआ है। जो विकास हम देख रहे हैं, आज निके निके बच्चे हैं नशा कर रहे हैं, गोली खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, पोस्ट खा रहे हैं। ये बंद होना चाहिए। हम तो यही विकास चाहते हैं और हमारे को कुछ नहीं चाहिए। वो नहीं उठा रहे, किसी के ऊपर उंगली उठा रहे, लेकिन ये चीज़ बंद होनी चाहिए, ज़रूरी होनी चाहिए। ये सरपंच पंचायत कोई भी है उनको भी कहता हूँ हिदायत दे रहा हूँ, वो नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? वो खुद बिके हुए हैं, इसलिए बिके हुए हैं। आज हमारे सरपंच साहब जी कहते हैं हमने ये बकवास करा दिया, विकास करा दिया। क्या विकास कराया? कोई विकास ही नहीं हुआ। नशा क्यों? यही चीज़ बंद होनी चाहिए।
हम सरपंच से भी गुजारिश करते हैं, पंचायत से भी गुजारिश करते हैं, सरकार से भी निवेदन करते हैं कि ये आने वाली पीढ़ी ख़त्म क्यों कर रही है। आज जो बच्चा नशे के में पड़ गया वो क्या काम कर पाएगा, क्या अपना घर चलाना पाएगा, क्या ज़िंदगी व्यतीत करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो नशे में ख़त्म हो जाएगा। जवान बच्चे मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? सरकार अंधी थोड़ा है, सरकार को सब पता है, लेकिन सरकार जान के अंधी हुई है, इसलिए कि उनको 2 नंबर का पैसा मिलता है। आज हमारे पुलिस वाले आते हैं, हज़ारों भट्टियाँ लगती हैं, उनसे कमीशन लेके चले जाते हैं, लेकिन कोई उनके खिलाफ़ रिपोर्ट नहीं लिखाता। क्यों? गांव डरा हुआ है, गांव वाला कोई आदमी नहीं बोलता, चाहे मेरा पड़ोसी हो चाहे किसी का भी हो, पूरे गांव के अंदर दारू बिक रही है, नशा बिक रहा है। ये बंद होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। हमारे विकास जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, ये तो सरकार को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है। सरकार को क्या पता होगा, आपको पता होगा ना। नहीं, हम तो देखते हैं भी जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी हमारी यही कमज़ोरी है कि गांव-गांव में जो घर जाके ये नशा बिक रहा है, ये नशा ही बंद होना चाहिए हमें, क्योंकि जो आगे वाली पीढ़ी है, आगे वाली जो संस्था है, ये आगे साफ़ सुथरी चाहिए। बाकी हर इंसान अपने खुद मेहनत मजदूरी करता है, खाता है, हमें तो इससे नशे से मुक्ति चाहिए जी। और आज जो समाज देख लो, माँ को कितना औखा हो के बेटी बेटे पालदा है, पढ़ांदा है, समझांदा है, तो जो बेटी बेटा गलत कदम चक लेंगे तो सरकार उदो कह देंगी कि नहीं, जो बेटी बेटा चाहेगा वही होगा, ना माता पिता का हक है, ना कोई रिश्तेदार का। लड़के आपकी मर्जी नाल उठ के ते घर वासा कर लेंगे। माँ प्यो तो मर गया, माँ प्यो की इज्जत ही है नहीं, माँ प्यो तो जो दुख गरीबी निभाई है उसका हक ही नहीं। जे आपकी मर्जी से 18 साल की 20 साल की लड़की प्रणान लगा है माँ बाप, तो सरकार ने बैन लगा दिया क्या जे लड़की लड़का छोटे हैं ना परनाओ, तो जो नाक कटा के चली जाती है उस वेले सरकार कहाँ जाती है? ये बयान दो ना सरकार को, ये समाज कैसे गलत हो रहा है, आपकी मर्जी से क्यों चल रहा है। अब रोड पर बैठे हैं, किसी के पास कोई है नहीं है, सारा दिन रोजी रोटी कमाते हैं, शाम को आते हैं। बच्चे स्कूल में हमारे को क्या पता बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं। स्कूल में जाते हैं तो मैडमों का हक होता है ना, मास्टरों का हक होता है ना। समाज अब सरपंच बनते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये दे देंगे, वो कुछ नहीं देते। 5 साल पूरे करके आपका पेट भर के गरीब रोते हैं तो रो। जो विधायक है उसके मौजूदा विधायक श्री जांगड़ जी बिल्कुल अच्छी प्रकार से काम कर रहे हैं, उनके काम से हम संतुष्ट हैं। लेकिन हमारे एरिए के अंदर नशे की जो प्रवृत्ति है वो लोगों में बहुत बढ़ी हुई है, नशा बेचने वाले यहाँ बहुत हैं, तो इस पर प्रतिबंध अगर लग जाए तो वो गांव के हित में होगा और देश के भी हित में होगा। जो गांव के लोग हैं उनको भी इसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए और मिलकर संघर्ष करना चाहिए। गांव की कमेटी बनाएं और गांव को घेरा रखें। कोई भी नशा बेचने आए, कोई बाहर से आदमी आता है या गांव का बेचता है, उसे पुलिस के हवाले करें। और इसके लिए हमारे पार्टियां हमें साथ दें, एमएलए एमपी जो भी कोई है, जो प्रतिनिधि सरपंच चुने हुए आदमी है या मुखिया आदमी है, वो हमारा कोई साथ नहीं देता। जो सबकी आंखें मुंदी हुई है, पुलिस और प्रशासन ये सब मिलकर, मैं तो कहता हूँ मिलकर ये नशा बेचते हैं और बिकता है। गरीब आदमी, कोई भी आदमी 1 तोला फीम रख ले, उसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, उठा के जेल में डाल देते हैं और उसकी जमानत नहीं होती। ये पतन होता रहेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी किसी काम की नहीं रहेगी। नशा बंद होना चाहिए जी, ये कार्रवाई करनी चाहिए है जी। सरकार कार्रवाई नहीं कर रही जी, नशा बंद होना चाहिए जी। जवान मुंडे मर गए जी बहुत ज़्यादा। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ जो नशे के खिलाफ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। सरकार भी नहीं सुनती क्योंकि ये मिली भगती चलती है, ऐसे कोई बात नहीं होती है नशा ना बंद हो। विकास तो बस ठीक हो रहा है, कोई खास तो नहीं हो रहा है वैसे। तो नालियाँ भी हाँ, ये नाली नूली सब बनाने वाली है, सड़कें सड़कें सब बनने वाली है। परेशानी है जी।
कोई विकास है। साहब ये बताएं क्या मेरा तो आपका बहन का लड़का पोता था, वो इस नशे में मतलब नशे की चपेट में आकर 21 साल का था जो डेथ होगी उसकी। गांव में ऐसे कई बच्चे हैं, कम से कम 30-35 बच्चे इस नशे में ख़त्म हो गए हैं। ये सरकार ये नशा बंद नहीं कराएगी तो हमारे इलेक्शनों में हम तो किसी को वोट नहीं देंगे। चुप करके इसलिए तो घर बैठे रहेंगे। क्या हमारे इलेक्शनों से क्या लालच है? अब इसलिए विधायक के लिए वो पहले तो बात हमारी ये है अभी नशा ख़त्म करें, नहीं तो हमारा कोई इस विधायकों से कोई मतलब नहीं है। खाना तो पहले मिल रहा है, अभी मिलेगा, फिर बाद में भी मिलेगा। और हमारे को ये ज़रूरत नहीं है भाई हम कोई लालच के लिए करते हैं। हम तो ऐसे करते हैं ये नशा ख़त्म करो। गांव में तो जो नौजवान बच्चे मर रहे हैं उन्हों को बचत में। नशा बहुत हो रहा है जी, इसी विधानसभा में बहुत ज़्यादा नशा हो रहा है। नौजवान लड़के मर रहे हैं। यहाँ पे कोई मुद्दा उठे थे, पार्टियों ने ये कहा था भाई हम नशा बंद करेंगे, किसी ने नहीं बंद किया। ये वो उल्टा ज़्यादा ही हुआ है। एम न्यूज़ की जब टीम आई और उसने गांव के नागरिकों से पूछा कि गांव के विकास कार्य कैसे हुए हैं, नशे के संबंधित बात की, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन मेरा गांव में आना जाना पूरा रहता है। जब मैं गांव आता हूं तो मुझे जब ये पता लगता है कि मेरे गांव के काफ़ी नवयुवक कुसंगति में पड़ के नशे में पड़ चुके हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे हम सीमावर्ती गांव में रहते हैं। सीमावर्ती गांव के अंदर अगर नशे की कुसंगति अगर होगी तो हमारे बच्चों का भविष्य कुछ होने वाला नहीं है। तो जिसमें कुछ सरकार प्रयास भी करती है, आय भी खोल रही है उनके प्रतिनिधियों से। विनोद जी राजपूत जो इस एरिया में काफ़ी सक्रिय पत्रकार हैं, जो समाज सेवा के लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं, उनसे व गांव के प्रतिनिधियों व इस एरिया के प्रतिनिधियों से एक मेरी विनती है, विनम्र निवेदन है कि यहाँ के चिन्हित करें कौन कौन बच्चे नशा लेते हैं और कौन कौन बेचता है। उनके खिलाफ, जो बेचते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सरकार व ग्राम के प्रतिनिधि दोनों मिलकर के इस पे कार्रवाई करें ताकि इस पर अंकुश लगाया जा सके। और ये जो नशे की प्रवृत्ति है, इससे हमें बच्चों को काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी, ताकि इसके लिए मेरी जब भी ज़रूरत हो, आधी रात को अगर गांव के प्रतिनिधि बोलेंगे, मैं खुद आकर के उनको काउंसलिंग भी करूंगा और जहां जो सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी वो सहयोग भी करूंगा। नशा जो बेचने का जो काम है, ये बिना मिला भक्ति से नहीं होती। राम और राज को सब पता होता है कि क्या होता है। इस पे सख्त कार्रवाई करें और जो जो दोषी हैं उनको इस काम के लिए रोकें व कार्रवाई करें। AM न्यूज़ के संपादक हैं, पत्रकार हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने एक समाज के प्रति जो गांव में नशा या पूरे एरिया में नशा चल रहा है, इनके खिलाफ एक ज़बरदस्त मुहिम चला रखी है। मैं इनका बहुत दिल से आभारी हूँ। अपने इस पूरे एरिया में नौजवान पीढ़ी जो है नशे के प्रति पूरी ग्रस्त हो चुकी है। अगर इस पर समय रहते सरकार ने या अपने और भी जितने मतलब इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, नशे के प्रति अगर ध्यान ना दिया गया तो ये आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। ये जो बूढ़े कंधे हैं ये वैसे की वैसे रह जाएंगे, इनको संभालने वाला कोई नहीं होगा। इतना गंदा नशा मैं कोई अनुमान नहीं लगा सकता। हर गली नुक्कड़ चौराहे पर कहीं ना कहीं बच्चे आवारा ऐसे पड़े रहते हैं जिनका कोई सार संभाल करने वाला नहीं है। मैं सरकार से, कोई भी सरकार है, इस पर सख्त से सख्त कानून बनाए। जहाँ पर नशा बनता है, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, जो यहाँ पर इतना देखो होता तो सारा मिली भगत से ही है, ऐसे तो नशा बनता नहीं। तो मैं यही फरियाद करता हूँ, सरकार इस पर ध्यान दे और ये नशा बंद हो, ताकि आने वाली हमारी जो नई पीढ़ी है वो एक सावधान और अच्छे मतलब इसमें आ जाए। बाकी रही विकास की बात, हमारे MLA साहब विकास के प्रति काफ़ी जागरूक हैं, अच्छे विकास कर रहे हैं। कहीं कहीं कमियां भी हैं, कोई विकास पूरे नहीं हो चुके। और मैं
अब तो आचार संहिता भी लगने वाली है, अगर कहीं कमियां हैं तो वो विकास कार्य को पूरा करवाएं। और ये सड़क का ये है, बाकी हम कई बार अवगत कराते हैं, कई बार ये घटिया सामग्री और ये चीज़ें लगी थी, ये कई बार हम कह चुके हैं एमएलए को। तो इस बार ये कमियां तो हैं वाटर वर्क्स की और ये सड़कों की, यहाँ पर घटिया सामग्री लगती है, ये नहीं होनी चाहिए ऐसी। धन्यवाद। मैं सरपंच खाटलवाना सीमा देवी बच्चों से अपील भी करती हूँ नशे के खिलाफ। जो बच्चे आज जो देख रही हूँ मैं, जो भी देखा मैंने, ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो जवान है, 25, 30, 20 साल के हैं, जो नशे की चपेट में आ चुके हैं। मेरी हाथ जोड़ के बच्चों से बेनती है, इस नशे से इतना दूर रहो कि माँ बाप को तकलीफ़ ना हो। और रही बात गांव के विकास की, हमारे वाटर वर्क्स का काम जो भी हुआ है बहुत घटिया काम हुआ है। उसी के लिए एमएलए साहब को भी अपील की हुई है भी आप इस पे ध्यान दो। और जो सड़क का काम है ये भी बहुत गलत हो रहा है, बिल्कुल सही नहीं है। आपसे मेरी अपील है एमएलए साहब से भी आप ध्यान दो, जो काम रह गए वो पूरा कराओ हमारा।